नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। आज हम शुरू कर रहे हैं बीएससी बीएड सेकेंड ईयर का थर्ड पेपर, जिसका नाम है ऑप्टिक्स प्रकाशिकी। पेपर जो है वो बिल्कुल मैं शुरू से आपको स्टार्ट करवा रहा हूँ, यूनिट नंबर 1 से। बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको काम करवाया जाएगा, साथ साथ में आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो आप नोट्स की चिंता छोड़ दीजिए और बिल्कुल ध्यानपूर्वक वीडियो को देखते रहिए, साथ साथ में समझते रहिए, क्योंकि ऑप्टिक्स जो है वो सबसे ज्यादा समझने वाली बुक होती है। सबसे ज्यादा इसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट लगाने पड़ते हैं। किरण प्रकाशिकी से कहते हैं, इसके अंदर हम प्रकाश किरणों का उपयोग करेंगे, तो इसमें डायरेक्शन का वगैरह बहुत ध्यान रखना पड़ता है। डायग्राम पे हमें बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ता है। बिना डायग्राम के हम कोई भी टॉपिक यहाँ पर हल नहीं कर पाएंगे, चाहे थ्योरी बतानी हो, चाहे आपको डेरिवेशन करना हो। तो यूनिट नंबर फर्स्ट का लेक्चर नंबर रहेगा 1 और बुक आपकी है ऑप्टिक्स। सबसे पहले आता है विपतन। एब्रेशन इंग्लिश में कहते हैं कि भाई विपतन क्या होता है। नॉर्मली तो आप 12th क्लास के अंदर भी पढ़ के आए हैं कि विपतन क्या होता है, वर्ण विपतन होता है, गोलीय विपतन होता है। यहां पर आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन करनी है कि ये दोनों किस प्रकार से होते हैं, क्या क्या इनके कारण होता है। जब वास्तविक लेंसों द्वारा बिंब से प्राप्त प्रतिबिंबों में दोष हो, यानी जो वास्तविक लेंस होते हैं, रियल लेंस होते हैं, उनके द्वारा जो कोई बिंब है, कोई वस्तु है, उसका जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है, उस प्रतिबिंब में अगर दोष होते हैं तो उसे आप क्या कहते हैं, विपतन कहते हैं, एब्रेशन कहते हैं। लेंस द्वारा उत्पन्न विपतन जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। नॉर्मली इनका नाम आपने सुना हुआ है, पढ़ा हुआ भी है। एक है वर्ण विपतन, दूसरा है गोलीय विपतन। वर्ण यानी होता है कलर, रंग से इसका मतलब होगा, और गोलीय का मतलब होता है जब आपके जो प्रतिबिंब है वो एक फोकस पॉइंट पे न बन के, एक फोकस बिंदु पे न बन के आगे पीछे बनते हो, स्पष्ट रूप से प्राप्त नहीं होते हो, तो वो विपतन है वो गोलीय होता है। और अगर कलरफुल दिखाई देते हैं, आपको अस्पष्ट दिखाई देते हैं, रंगीन दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई नहीं देता प्रतिबिंब, उसे कहते हैं वर्ण विपतन। पहले हम वर्ण विपतन के बारे में अध्ययन करेंगे, इसके अंदर जितनी भी कंडीशंस आएंगे उनका अध्ययन करेंगे, फिर बाद में हम गोलीय विपतन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले आपके सामने आता है वर्ण विपतन क्या होता है। जब किसी लेंस पर बिंब से श्वेत प्रकाश आपतित होता है तो लेंस के विभिन्न भाग प्रिज्मों के समान कार्य करने के कारण यह श्वेत प्रकाश अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जैसे प्रिज्म से होता है, 7 रंगों में बढ़ता है। विबग्योर जो आपका सीरीज होती है, वॉयलेट से लेके रेड तक की, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साथ, अलग अलग वेवलेंथ के साथ, वही होता है। अगर कोई लेंस है, उस पे किसी बिंब से प्रकाश गिरता है, श्वेत प्रकाश गिरता है, तो जो आपका लेंस है, उस लेंस के अलग अलग पार्ट है, वो सारे प्रिज्म के समान कार्य करते हैं और उन सभी से वर्ण विक्षेपण की घटना होती है। इससे प्राप्त प्रतिबिंब रंगीन व अस्पष्ट दिखाई देता है। अतः प्रतिबिंब के इस दोष को हम क्या कहते हैं, वर्ण विपतन कहते हैं। यह वर्ण विपतन लेंस के पदार्थ के अपूर्तनांक के प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भरता के कारण उत्पन्न होता है। यहाँ पर आवृत्ति का मतलब वर्ण से होता है, रंग से होता है, क्योंकि अलग अलग फ्रीक्वेंसी के अंदर जो लाइट है वो अलग अलग रंगों वाली होती है। रेड की फ्रीक्वेंसी अलग होती है, वॉयलेट की अलग होती है, ब्लू की अलग होती है, ग्रीन की अलग होती है। तो ये फ्रीक्वेंसी के हिसाब से उनके वर्ण होते हैं, उन्हीं के हिसाब से उनकी वेवलेंथ होती है। और ये सब डिपेंड करता है कि जो अपूर्तनांक है वो कितना है, उसके आधार पर इन सभी का विचलन होता है लेंस के द्वारा। तो यहाँ पर आपको ये डायग्राम समझने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, तो सिर्फ आप इस डायग्राम पे फोकस करिएगा। यहां पर आपके सामने एक लेंस दिखाया गया है, इस पे इंसिडेंट है श्वेत प्रकाश और इससे होता है विक्षेपण। विक्षेपण होने के बाद यहां पर जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये वाली लाइन तो है वॉयलेट कलर की, यानी कि बैंगनी रंग की। क्योंकि यहाँ पे 7 कलर होंगे, 7 लाइट्स होंगी, तो हम यहाँ पर सिर्फ 2 को दिखा रहे हैं, एक लो वाली और एक हाई वाली, यानी एक रेड की और एक वॉयलेट की, बाकी इनके बीच के अंदर आती हैं। और ये वाली जो लाइट है वो क्या है, रेड कलर की लाइट है यहाँ पर।
तो इनसे क्या होगा, ये वोयलेट वाला कलर जो है वो यहाँ से क्रॉस करेगा और इस तरीके से जाएगा और इस साइड से नीचे से भी आएगा और यहाँ पे क्रॉस करेगा, जहाँ पे दोनों काटेंगे वहां पे क्या होगा, फोकस बिंदु का निर्माण होगा। तो यहाँ पर ये स्मॉल एफ वी जो लिखा वो क्या लिखी, वोयलेट कलर के लिए फोकस दूरी यहाँ पर लिखी गई है। फिर ये वाली जो लाइट है, फिर ये वाली जो लाइट है ये रेड कलर की है और ये यहाँ पे क्रॉस करती हैं, तो यहाँ पे क्रॉस करेंगी तो यहाँ पे रेड कलर के लिए फोकस बिंदु बनेगा और ये जो स्मॉल एफ आर जो है ये आपकी रेड कलर की फोकस दूरी कहलाती है। अब क्या होता है, और बाकी जो कलर होंगे वो इनके मध्य में आएंगे, हम सिर्फ सिंपल रखने के लिए दो ही कलर यहाँ पे दिखा रहे हैं। अब क्या होगा, जब इनको पर्दे पे गिराया जाता है या उनके सामने पर्दा रखा जाता है तो वोयलेट कलर वाली जो लाइट है वो सबसे बाहर की तरफ प्राप्त होती हैं और रेड कलर वाली सबसे अंदर की तरफ प्राप्त होती हैं, बाकी जो है वो इनके मध्य में बनती हैं। इसकी प्रोसेस आगे हम और पढ़ेंगे किस प्रकार से होता है, दोबारा से हमें डायग्राम की आवश्यकता पड़ेगी। चित्रानुसार लाल रंग की अपेक्षा बैंगनी रंग के लिए अपूर्णांक अधिक होता है। इसको देखिए, यहां पर लाल रंग की अपेक्षा बैंगनी रंग के लिए अपूर्णांक ज्यादा का मतलब है, देखो यहां से इसका ज्यादा विचलन हुआ और रेड कलर का विचलन हुआ कम। इसका मतलब ये हुआ रेड कलर के यहाँ पे जो अपूर्णांक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है कम, और बैंगनी वोयलेट कलर के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इस कांच का, इस लेंस का, वो है ज्यादा। आता है लेंस की फोकस दूरी बैंगनी रंग की अपेक्षा लाल रंग के लिए अधिक होती है। यानी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो रेड कलर की फोकस दूरी है वो ज्यादा है, किसकी अपेक्षा, बैंगनी रंग की अपेक्षा। अब फोकस दूरी और अपूर्णांक तो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो जिसका अपूर्णांक ज्यादा होगा उसकी फोकस दूरी कम हो जाएगी, जिसका अपूर्णांक कम होगा उसकी फोकस दूरी ज्यादा हो जाती है। अब इसको और विस्तार से हम पढ़ते हैं। यदि प्रकाशीय अक्ष के लंबवत एक पर्दा अगर हम रखते हैं, जैसा कि डायग्राम में आपको दिखाया गया था, तो पर्दे पर एक वर्तीय धब्बे के रूप में एक प्रतिबिंब दिखाई देता है। जैसे मान लो ये पर्दा है, यहां पर आपको इस प्रकार से एक धब्बा दिखाई देगा जिसका किनारा बैंगनी रंग का होता है। यदि पर्दे को लेंस के निकट लाया जाए तो प्रतिबिंब का व्यास कम होता है। यानी यहां पर आपको डायग्राम में दोबारा से मैं दिखाऊं कि यहां पर जो वर्तीय धब्बा प्राप्त होगा उसका किनारा कैसा होगा, बैंगनी रंग का होगा, क्योंकि बाहर की तरफ कौन सा रंग है, बैंगनी रंग है। अब अगर इस पर्दे को हम धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं तो पहले तो क्या होता है, इसका जो साइज है, पहले जो सबसे पहले जहां पे एक फाइनाइट डिस्टेंस पे आपने रखा, जो भी इसका व्यास था, जो भी उसका डायमीटर था, जब आप इसको पर्दे को इस लेंस की तरफ लेके आएंगे तो इसका डायमीटर धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। यानी ये जो वर्त वाला धब्बा जो है वो छोटा होने लग जाएगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी यहाँ पर एक्स वाई पे कि बिल्कुल छोटा हो जाएगा और यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट आपको दिखाई नहीं देगा। इससे आगे अगर आप लेके आते हैं तो ये फिर से बड़ा होने लग जाता है। आगे हम और समझेंगे इसको, एक बार हम अपनी थ्योरी देख लेते हैं। व्यास कम होता है, वह एक निश्चित पोजीशन एक्स वाई पर प्रतिबिंब का व्यास न्यूनतम हो जाता है। इस कंडीशन में बने वर्त को हम क्या कहते हैं, अस्पष्टता का लघुत्तम वर्त कहते हैं। यानी जैसे जैसे हम पर्दे की तरफ लेके आएंगे, जैसे जैसे हम पर्दे की तरफ लेके आएंगे वो छोटा होता जाएगा और एक कंडीशन यानी एक्स वाई पे जाके इतना छोटा हो जाएगा कि वो अस्पष्ट हो जाएगा। उसे हम क्या कहेंगे, अस्पष्टता का लघुत्तम वर्त कहते हैं, छोटे से छोटा वर्त कहते हैं। इस वर्त का रंग सफेद होता है। ध्यान दें, पहले इसके किनारे कौन से थे, बैंगनी रंग के थे। जब इसको इतना क्लोज लेके आए तो सारे रंग मिक्स हो गए, उनकी जो फोकस दूरियां वो बिल्कुल कंबाइंड हो गई और ये सफेद हो गया। अब यदि पर्दे को लेंस के और अधिक निकट लाया जाए तो प्रतिबिंब का व्यास जो है वो पुनः बढ़ने लगता है। लेकिन अब इस वर्त के किनारे लाल रंग के दिखाई देते हैं। नोट द पॉइंट, इस वर्त के किनारे लाल रंग के दिखाई देते हैं। ये कैसे हुआ भाई, पहले बैंगनी थे, लाल कैसे हो गए। देखिए यहां पर जो वर्त सबसे पहले बना उसमें बाहर की तरफ वॉयलेट कलर है तो इसके किनारे होते हैं बैंगनी रंग के, बाकी कलर इसके अंदर की तरफ होंगे। जैसे जैसे हमने इसको मूव किया ये वर्त छोटा होता गया और ये जो कलर जो होते हैं सारे मिक्स होते गए और एक पोजीशन पे आके इतने मिक्स हो गए कि वापस से ये श्वेत प्रकाश बन गया। अब अगर इसको इससे आगे लेके आते हैं और लेंस की तरफ लेके आते हैं तो मान लीजिए मैंने यहां ले आया मैं इसको, अब देखें और ज्यादा लेंस की तरफ आएंगे तो बाहर की तरफ कौन सा कलर आ जाएगा, रेड कलर।
और सबसे अंदर की तरफ कौन सा आ जाएगा, बैंगनी, बाकी होंगे इसके अंदर। तो जो पहले किनारे बाहर की तरफ उसके बैंगनी रंग के थे वो इसके ज्यादा पास लाने पे क्या हो जाएंगे, रेड कलर के हो जाते हैं। अतः भिन्न भिन्न रंगों वाली प्रकाश किरणों से लेंस द्वारा बने प्रतिबिंबों की स्थिति तथा आवर्धन भिन्न भिन्न प्राप्त होता है। यानी जो इमेज का जो साइज है वो अलग अलग प्राप्त होता है, क्योंकि अलग अलग रंगों वाली प्रकाश किरणें उनकी वेवलेंथ अलग है, उनकी फोकस दूरियां अलग अलग होंगी, तो जो प्रतिबिंब की पोजीशन है और आवर्धन है वो हमें अलग अलग प्राप्त होगा। कोई आगे प्रतिबिंब बनेगा, कोई पीछे बनेगा, कोई छोटा बनेगा, कोई बड़ा बनेगा। यह वर्ण विपतन दो भागों में विभक्त होता है। ये तो वर्ण विपतन की बात होगी। अब हम पढ़ेंगे इसके टाइप कितने हैं और वो कौन कौन से प्रकार के होते हैं। नंबर 1, अक्षीय वर्ण विपतन, अक्षीयल क्रोमेटिक एब्रेशन इसको इंग्लिश में कहते हैं, ACA आप शॉर्ट में कह सकते हैं। दूसरा है पार्श्व वर्ण विपतन, लैटरल क्रोमेटिक एब्रेशन इसको कहते हैं, LCA इसको कहते हैं। यहाँ पे अगर आपको स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा हो तो ये है LCA, लैटरल क्रोमेटिक एब्रेशन। काफी इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में कई बार आ चुका है, अक्षीय वाला भी आ चुका है, पार्श्व वाला भी आ चुका है। तो ये हम अलग वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, अलग अलग पढ़ेंगे इसको, प्रत्येक को। काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसके अंदर, डेरिवेशन भी है, थ्योरी भी है, किस प्रकार से अक्षीय वर्ण विपतन होता है, किस प्रकार से पार्श्व वर्ण विपतन होता है, इन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इसे पहुंचाएं, ताकि सभी विद्यार्थी सुचारू रूप से अपने नोट्स के साथ अपनी जो बुक है, अपनी जो टोटल तीसरा पेपर जो है अपना ऑप्टिक्स, उसको कंप्लीट कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आएँ, ताकि हमारा जो चैनल है उसकी इमेज बने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच पाए। धन्यवाद।